आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीटली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा हम लोग एक जानकारी ले लेंगे, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। इस चैप्टर के ऊपर यदि इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दिया जाए तो वो 3 वर्ड यहाँ पे है। पहला ट्रेडर्स, दूसरा किंग्स और तीसरा पिलग्रिम्स। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है, फिर चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चैप्टर हम लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। ट्रेडर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी भी दाम को थोड़ा सस्ते, किसी भी चीज़ को थोड़ा सस्ते दाम में खरीदते हैं और दूसरे जगह पे जाके थोड़ा महंगे दाम में बेच देते हैं। इस प्रकार के लोगों को कहते हैं ट्रेडर। हिंदी में इसको कहते हैं व्यापारी। क्या कहते हैं? व्यापारी। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी कि ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं, किसी जगह से सस्ते दाम में सामानों को खरीदते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाके सामानों को महंगे दाम में बेच देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं ट्रेडर। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किंग्स। किंग्स मतलब राजा। तो राजा तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर किंग का, राजाओं का क्या रोल रहता था, उनका क्या वहां पे होता था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पिलग्रिम्स के बारे में। पिलग्रिम्स का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी दूसरे जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं एक तरीके से पूजा पाठ करने के लिए, है ना, मतलब वहाँ पे दर्शन करने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए, इस प्रकार के चीज़ों के लिए, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, चैप्टर थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग ये काम करेंगे, इसमें टॉपिक वाई टॉपिक हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहले एक टॉपिक, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, इस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो आइए बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा या फिर कैसे पता चला ट्रेड के बारे में और ट्रेडर के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NBPW, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स। देखो एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, बेसिकली बाउल्स मतलब कटोरा, प्लेट्स का मतलब आपको प्लेट पता ही है, तो कटोरा हो गया, प्लेट हो गया, इन प्रकार के चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और यदि आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 9 में भी हम लोगों ने NBPW के बारे में बात किया था, यानी कि वैसे बर्तन या फिर वैसे चीज़ें जो कि नॉर्दर्न एरिया में मिला था, हमारा नॉर्दर्न पार्ट में मिला था, उसी को हमने क्या बोल दिया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जैसे बाउल यानी कि कटोरा, फिर से प्लेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पे मिले हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ वाले पार्ट में मिले हैं। और ये सारे कैसे होते थे, पॉलिश्ड होते थे, यानी कि बहुत ही शानदार दिखता था, इसीलिए इन सभी को कहा गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नॉर्दर्न पार्ट में मिले हैं इंडिया के, वो बिल्कुल पॉलिश्ड भी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा यदि हम लोग किसी का बात करते हैं तो वो बाउल्स का और प्लेट्स का बात करते हैं, यानी कि कटोरे का और प्लेट का बात करते हैं। वे आर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बाउल्स, प्लेट्स, इन प्रकार की चीज़ें जो हैं कई सारे जगहों पर, खास करके इंडिया के नॉर्थ वाले जगहों पे मिले हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, जो रिसर्च वगैरह जमीन को खोद के कर रहे थे, उनको मिला है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, आगे तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, यानी कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब जमीन को खोद के रिसर्च किया और खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में रिसर्च किया, तो वहाँ पे उनको कई सारे कटोरे, प्लेट्स, बर्तन वगैरह, उनको वहाँ पे घड़ा, ये सब मिला है जो कि पॉलिश किया हुआ रहता था, इसीलिए उसको बोला गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, आगे ट्रेडर्स हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वेर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। अब सवाल है कि ये आखिर नॉर्दर्न पार्ट में पहुंचा कैसे। नॉर्दर्न पार्ट हमारा इंडिया का बहुत बड़ा है, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, ये सब का सब हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है।
तो यहाँ पे ये सारी चीजें पहुंचे कैसे, इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो ट्रेडर लोग होते थे, यानी कि जो किसी जगह पे सामानों को सस्ते दाम में खरीदते थे और दूसरे जगह पे जाके महंगे दाम में बेच देते थे, वैसे लोगों को ट्रेडर कहा गया है। तो ट्रेडर लोग क्या करते थे, इन सब चीजों को किसी दूसरे जगह पे सस्ते दाम में खरीद लेते थे और जाके नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में महंगे दाम में बेचते थे। तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने खरीदा कहीं और से, लेकिन बेचा कहाँ पे, बेचा इन्होंने नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए वहां पे लोगों ने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया, जो इस्तेमाल किए उन्होंने इस्तेमाल, जो इस्तेमाल के लायक था उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो इस्तेमाल करके बच गया वो लोग वहीं पे छोड़ दिए और उनका जीवन खत्म हो गया। तो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जमीन को खोदा, रिसर्च किया, तो वहां पे जमीन के नीचे उनको कई सारे ऐसे कटोरे, प्लेट्स, घड़ा, इन प्रकार का चीज मिला है जो ट्रेडर्स बेसिकली कहीं और से खरीद के लेके आते थे और नॉर्थ इंडिया में जाके लोग उसको बेचते थे। तो लोगों ने उसको वहां पे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे चला गया। आगे, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स एंड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर। अब देखो, नॉर्थ इंडिया का बात करें तो नॉर्थ इंडिया जो फेमस था वो बेसिकली पॉलिश्ड बर्तनों के लिए फेमस था, यानी कि पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कटोरा हो गया, प्लेट हो गया, इन प्रकार की चीजें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलता था, पॉलिश किया हुआ बहुत ही शानदार तरीके का, नॉर्थ इंडिया में ये चीज था। लेकिन साउथ इंडिया किस चीज को लेकर फेमस था, साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर, यानी कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का मतलब हो गया कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सब चीज, ठीक ना, ये सारे स्टेट। तो वो सारा स्टेट जो है वो फेमस था गोल्ड के लिए, यानी कि वहां पे सोने बहुत सारे मिलते थे, प्रीशियस स्टोन यानी कि कीमती कीमती पत्थर भी वहां पे मिलता था, और मसाले में भी यदि हम लोग बात करें खास करके तो पीपर, पीपर भी साउथ इंडिया में बड़ा फेमस था। तो साउथ इंडिया में गोल्ड, कीमती कीमती पत्थर, मसालों में पीपर, ये सारा चीज जो है इंडिया में बड़ा फेमस था। आगे, अब यहाँ पे पीपर को लेकर एक बात कहा गया है, ब्लैक गोल्ड। पहले समझते हैं कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है। देखो पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो दैट इट वॉज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। देखो, ये जो पीपर, यानी कि हमारे इंडिया में क्या है, पीपर एक मसाला है, कहाँ पे उगता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा होता था पहले भी, और आज भी पीपर जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। तो ये जो पीपर का वैल्यू है वो रोमन एम्पायर में, यानी कि रोम में, ये हमारे इंडिया से बाहर है, रोमन एम्पायर में इस पीपर का जो कीमत है बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ पे लोग पीपर को मसाले के तौर पे खूब इस्तेमाल करते थे रोम में, ओके। इसीलिए मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मसाला था, इतना कीमती मसाला था, इसलिए वहाँ के लोगों ने इनको क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, जो कि बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है, लेना चाहता है, खरीदना चाहता है गोल्ड को। उसी तरीके से रोम में, यानी कि रोमन एम्पायर में पीपर इतना फेमस था, इतना फेमस था कि हर कोई लोग पीपर का इस्तेमाल करते थे अपने खाने में, मसाले के तौर पे हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता था। ये बहुत कीमती भी हुआ करता था और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे रोमन एम्पायर में। इसीलिए रोम के लोगों ने पीपर को क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड, यानी कि ये काला सोना है। भले काला है, पीपर कैसा होता है आपने देखा होगा, पीपर भले काला है लेकिन ये सोने के तरह है, बहुत ही कीमती है और हर लोग इसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए वहां के लोगों ने पीपर को बोल दिया ब्लैक गोल्ड। तो यदि कोई पूछे आपसे कि बताओ रोमन एम्पायर में लोगों ने पीपर को पीपर गोल्ड क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वहां पे पीपर का कीमत बहुत ज्यादा हाई रहता था, वहां पे लोग उसको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए वहां के लोगों ने उनको पीपर गोल्ड कह दिया। आगे, ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावन्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे इंडिया में खास करके, क्योंकि पीपर का बहुत ज्यादा कीमत कहाँ मिल रहा था बताओ, रोम में मिल रहा था, रोमन एम्पायर में मिल रहा था। तो इंडिया के भी कई सारे ट्रेडर्स ने क्या किया, इंडिया के कोने कोने से पीपर्स को सस्ते दाम में खरीदा और जाके रोम में महंगे दाम में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब वो समुद्र से भी जाते थे जहाजों में लोड करके, कई बार तो वो लोग जमीन के थ्रू भी, यानी कि रास्ते के थ्रू होते होते अलग अलग कंट्री को पार करते करते भी वो लोग वहां पे पहुंचते थे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि रोम में, यानी कि रोमन एम्पायर में इतना फेमस पीपर था, इतना फेमस था पीपर कि इंडिया के कई सारे ट्रेडर्स इसको इंडिया के अलग अलग कोने से खरीदते थे, अलग अलग जगह से सस्ते दाम में खरीद के और रोम में जाके उसको महंगे दाम में बेचते थे।
कई बार वो लोग शिप में लोड करके समुद्र के रास्ते से लेके जाते थे, कई बार वो लोग जमीन के थ्रू, जमीनों से ही अपने ग्रुप में जाते थे, अपने ग्रुप में सभी लोग मिलके जाते थे वहां बेचने के लिए। इन रोम, अब रोम में क्या होता था वो देखो, इन रोम ट्रेडर्स एक्सचेंज देयर गुड्स इन रोमन गोल्ड कॉइन्स। अब जैसे देखो यहाँ पे इंडिया के लोग इस पीपर को, यानी कि इस मसाले को कहाँ लेकर गए, रोम लेकर गए। रोम के लोग क्या करते थे, इस पीपर को खरीद लेते थे, रोम के लोग इस पीपर को खरीदते थे, लेकिन बदले में इनको मिलता क्या था, गोल्ड मिलता था, सोना मिलता था। समझ में आ रही है बात? यानी कि इंडिया के ट्रेडर्स इस मसाले को लेके जाके बेचते थे रोम में, और रोम के लोग खरीदते थे सोना देकर। तो बताओ इंडिया के लोगों को, यानी कि इंडिया के ट्रेडर्स को क्या मिल गया, सोना मिल गया, और रोम के लोगों को क्या मिल गया, पीपर मिल गया, यानी कि मसाला मिल गया। इस तरीके से काम चलता था। विच हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, और ये सारा का सारा सोना लेकर इंडिया के लोग कहाँ आते थे, दोबारा साउथ इंडिया आते थे, दोबारा वो पीपर को खरीदते थे और दोबारा जाके रोम में बेच देते थे। ठीक ना, इस तरीके से काम चलता था। यानी कि इंडिया के साउथ इंडिया से खास करके पीपर को खरीदते थे सस्ते दाम में, और रोम में जाके महंगे दाम में बेच देते थे, और बदले में इनको सोना मिल जाता था। तो इस तरीके से हमारा ये पीपर का मसाला का व्यापारी ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग होता था। कोई दिक्कत इसमें? ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग दी कोस्ट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।